हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज और आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। मैं प्रेम कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सीरीज में हम करेंगे जल धाराएं या क्राउंस। इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सी धारा कहाँ पे बहती है, या फिर किसी भी धारा का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह ठंडी धारा है या गर्म धारा। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की, या जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, उसकी पोजीशन समझ लेते हैं कहाँ पे है। तो ये आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो सभी, और अगर अटलांटिक ओशियन की बात करें तो ये हमारा पूरा यहाँ से अटलांटिक ओशियन है, जिसकी शेप है वो एस के आकार की है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगर इसके ईस्ट या फिर पूर्व में बात करें तो यूरोप और अफ्रीका है, और अगर वेस्ट या पश्चिम में बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये आप ध्यान रखना। देन अगर बात करें दोस्तों इक्वेटर की, तो यहाँ से हमारी इक्वेटर या जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो पास करता है। तो इसके जो ऊपर वाला महासागर होगा इसे हम उत्तरी अटलांटिक महासागर कहेंगे, और इसके जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों जो पानी है उसकी मूवमेंट होती है, और जो हमारी नॉर्थ साइड है उसके अंदर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी, और अगर साउथ की बात करें तो इसमें यह मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। यह आप ध्यान रखना, जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि जल धारा होती क्या है। तो विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जलराशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे सागरीय जल धारा कहते हैं। धारा के अंतर्गत सागरीय जल एक निश्चित सीमा में निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता है। तो ये सागर का जो जल है वो क्यों मूवमेंट करता है, इसके विभिन्न कारण हैं। जैसे जो जल के अंदर लवणता है उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर बढ़ोतरी या कमी होनी, ऐसे ही जो हवाएं चलती है उनसे भी ये जल प्रभावित होता है। ऐसे ही जो वर्षा के कारण है उसमें जल से वृद्धि या कमी होती रहती है। तो आदि कारणों के कारण इसकी मूवमेंट है वो होती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की। तो जो 0 डिग्री से 10 डिग्री हमारा उत्तरी अक्षांश है उसके मध्य जो हमारी व्यापारिक पवनें चलती हैं जो कि इस दिशा में चलती हैं, उसी के कारण यह जो धारा है वो चलती है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका यानी कि यहाँ से लेके और जो दक्षिणी अफ्रीका है उसका जो ब्राज़ील देश है उसका जो पूर्वी तट है यहाँ तक ये चलती है। और इसकी बात करें नॉर्थ साइड में यह इधर को मुड़ जाएगी, और जो हमारी साउथ साइड है उसके अंदर यह इधर को मूव कर जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो विषुवत धारा के बाद ये जो धारा है ये उत्तर या नॉर्थ की तरफ चलती है, जो कि ब्राज़ील तट से यानी कि यहाँ से युकाटन चैनल से टकरा के जो मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है। और दोस्तों जो क्यूबा है, यहाँ पे क्यूबा के ऊपर ही हमारा फ्लोरिडा है। तो यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यही धारा फ्लोरिडा के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों उसके बाद जो फ्लोरिडा की धारा है वो एंड्स अंतरीप से, जो कि हमारा ग्राड बैंक है, वहां तक जो धारा है इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार एक ही धारा को अन्य जो जगह है उस पे अनेक नामों से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक हम जितनी भी धाराएं कर रहे हैं वो सभी गर्म धाराएं हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ से विषुवत धारा, फ्लोरिडा धारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, इसके बाद यही धारा आगे नॉर्वे तक चली जाती है, जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। और यही धारा यहाँ पे आके विन पार्ट्स के अंदर बट जाती है, जिसे हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें आप देख रहे हो ये हमारा ग्रीनलैंड है, ये हमारा यूरोप, और ये अफ्रीका, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो आगे चल के जैसे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसे हम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और ये आगे चल के ये हमारा नॉर्वे है, तो नॉर्वे के पास इसे नॉर्वेजियन की धारा कहते हैं। और ये देख रहे हो आप ये आइसलैंड है, और आइसलैंड के दक्षिण में इसे इस धारा को इरमिंगर धारा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का जो पूर्वी भाग है इसे पूर्वी ग्रीनलैंड के धारा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसकी जो एक शाखा है वो बिस्के की खाड़ी में चली जाती है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं स्पेन, और स्पेन के ऊपर ये वाली जो खाड़ी है इसे हम बिस्के की खाड़ी कहते हैं। तो इस खाड़ी में ये
जो धारा है इसे रैनल धारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे शुरू से देखें तो यहाँ से विषुवत धारा, उसके बाद कैरेबियन की धारा, फ्लोरिडा की धारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और यहाँ से फिर ये जैसे नॉर्वे के पास नॉर्वे की धारा और बिस्के की खाड़ी में रैनल की धारा जैसे आदि नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करेंगे जो ठंडी धाराएं हैं उसकी। नेक्स्ट बात करें तो लेब्राडोर की धारा, जो कि उत्तर में ये वाली बैफिन की खाड़ी है और यहीं पे जो डेविस जलडमरू है वो यहीं पे है। तो यहाँ से एक धारा उत्तर की ओर से नीचे की ओर आती है। तो आपको पता है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे ठंड होगी, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो धारा चलेगी वो ठंडी होगी। तो इस धारा को लेब्राडोर की धारा कहते हैं, जो कि न्यूफाउंडलैंड तट के सहारे 25 डिग्री जो हमारा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वहां तक ये आती है, और नीचे से जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है इसके अंदर यहाँ पे मिल जाती है। और यहीं पे दोस्तों जो हमारी नॉर्थ अटलांटिक धारा थी वो यहीं नीचे की ओर मुड़ जाती है, जो कि कनारी धारा के रूप में जानी जाती है, और ये हमारी एक ठंडी धारा है। तो यहाँ पे हमारी एक इधर ग्रीनलैंड से जो आती है दोस्तों, ये हमारी ठंडी धारा लेब्राडोर की ठंडी धारा हो गई, और एक जो हमारी कनारी की है वो ठंडी धारा हो गई। तो यहाँ पे एक ये पूरा ऐसे सर्कल बन जाता है, और इसी के बीच दोस्तों यहाँ पे सारगेसो सागर है वो पाया जाता है। यहाँ पे सारगेसो नाम की बहुत ज़्यादा घास होती है, जो कि मछलियों के खाने के लिए उपयुक्त मात्रा में भोजन बन जाता है, और यहाँ पे बहुत मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है। और दोस्तों ये जो लेब्राडोर की धारा है इसके साथ जैसे यहाँ से बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े इसके साथ यहाँ तक प्रवाहित होते हैं, तो जो हमारी समुद्री शिप होती है वो इनसे टकरा के कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी दोस्तों, जो हमारा टाइटैनिक जहाज वो यहीं पे टकरा के डूब गया था, जो कि यहाँ बड़े बड़े हिमखंड पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये दोस्तों सब सारगेसो जो हमारा सागर है उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों 0 डिग्री से जो हमारा 20 डिग्री है उसके बीच जो हमारा दक्षिणी अक्षांश है, जैसे पश्चिमी अफ्रीका से लेके जो हमारा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है वहाँ तक एक धारा बहती है, जिसे दक्षिणी विषुवत धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ब्राज़ील की धारा, यही धारा नीचे की ओर मुड़ जाती है, और जो यहाँ पे हमारा ब्राज़ील देश है उसके साथ साथ चलती है, इसे ब्राज़ील की धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो एक नीचे से ऊपर की ओर धारा जा रही है, जिसे फोकलैंड की धारा कहते हैं, जो कि 30 डिग्री जो हमारा दक्षिणी अक्षांश है वहाँ तक प्रवाहित होती है। यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पे ब्राज़ील की धारा और जो फोकलैंड की धारा है ये दोनों मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो बेंगुला की धारा, यह भी एक ठंडी धारा है, जो कि जो हमारा दक्षिणी अफ्रीका है वहाँ से जो नाम्बिया का तट है उसके साथ साथ ये उत्तर की ओर चलती है। तो यही धारा दोस्तों जैसे नीचे आके ऐसे यहाँ पे मुड़ जाती है, जिसे साउथ अटलांटिक या अंटार्कटिक सर्कमपोलर से नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य धारा हैं उनकी समरी दी गई है। जैसे फर्स्ट बात करें तो ये हमारी धाराएं हैं जो ब्लू कलर में हैं, ये हमारी ठंडी धाराएं हैं, और दोस्तों जो नीचे वाली रेड कलर में धाराएं हैं वो हमारी जो गर्म धाराएं हैं वो है। अगर फर्स्ट बात करें तो अंटार्कटिक प्रवाह जो कि हमने यहाँ पे देखा था, उसके बाद ये हमारी दोस्तों कनारी की धारा, उसके बाद यहाँ से लेब्राडोर की धारा, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने देखा था ग्रीनलैंड की धारा, उसके बाद यहीं से फोकलैंड की धारा, और यहाँ से बेंगुला की धारा। तो यही आप याद रखना कि जैसे धारा का नाम दे दिया जाता है, या तो उसकी पोजीशन पूछ ली जाती है कि वो कहाँ से चलती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि ये धारा किस महासागर में है, या इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये धारा ठंडी है या गर्म है। तो एक तो आप इसकी पोजीशन है उसे ध्यान में रखना, दूसरा सागर का ध्यान रखना, जैसे हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, या अटलांटिक महासागर में है, उसके साथ ही नॉर्थ और साउथ का भी विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर गर्म धाराओं की बात करें तो ये हमारी दक्षिणी विषुवत धारा, उसके बाद ब्राज़ील की धारा, उसके बाद दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, और ये हमारी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसके बाद उत्तरी विषुवत धारा,
और यहीं से दोस्तों जैसे एक धारा इधर की ओर चली, यहीं नीचे की ओर चली, तो यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच दोस्तों एक इधर को धारा चलती है जिसे प्रतिकूल विषुवत रेखीय जल धारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो अन्य महासागर हैं उनकी धाराओं को कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।